Hey everyone, welcome back to my channel. Today we will be visiting Global Village in Dubai and we'll check out whether it is worth visiting Global Village or not, or whether it's only the hype that people are visiting. ये है ग्लोबल विलेज का एंट्रेंस। यहाँ हम अपना बैगेज स्कैन कराने के लिए खड़े हैं। ये ग्लोबल विलेज 4 PM से खुलता है। इसके पहले अगर आप यहाँ रीच करोगे तो भी आपको बाहर खड़े रहना पड़ेगा। तो धूप में बाहर खड़े रहने से अच्छा है कि आप 4 PM या फिर उसके 10-15 मिनट्स बाद ही आ जाना। ग्लोबल विलेज इज सिचुएटेड आउटस्कर्ट ऑफ दुबई। तो यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कैब ही हायर करना पड़ेगा। ग्लोबल विलेज दुबई का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक, व्यापारिक और मनोरंजन स्थल है। ये स्थान दुनिया भर की संस्कृतियों, परंपराओं, खान पान और हस्तशिल्प को एक ही स्थान पर दर्शाता है। हर साल लाखों पर्यटक और स्थानीय निवासी इस आकर्षक मेले का आनंद लेने आते हैं। ग्लोबल विलेज का शुरुआत 1997 में हुई थी, जब इसे एक छोटे से स्थान पर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देश के सांस्कृतिक चीज़ों को एक ही मंच पर लाना था, ताकि लोग एक दूसरे की परंपराओं और जीवन शैली को समझ सके। आज ये एक विशाल आयोजन बन चुका है, जिसमें 90 से अधिक देशों का पवेलियन होते हैं। मेजर पवेलियंस फ्रॉम एशियन कंट्रीज आर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, यमन एंड नेपाल। From Middle Eastern and Gulf countries, the pavilions are UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, Jordan, Lebanon and Iraq. From African region, the pavilions are Egypt, Morocco, Africa pavilion, जहाँ पे केनिया, घाना और नाइजीरिया के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। यूरोपियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के यूरोपियन पेविलियन, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन का है, और रशिया, USA, UK का भी पेविलियन है। इसके अलावा टर्की, बोस्निया एंड साउथ कोरिया का भी पेविलियंस होते हैं। रोड ऑफ एशिया बोल के एक पेविलियन होते हैं, जहाँ पर स्मॉलर एशियन कंट्रीज़ का स्टॉल्स लगा हुआ रहता है, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। ग्लोबल विलेज लेट अक्टूबर टू लेट अप्रैल तक ही खुला रहता है। समर के टाइम फ्रॉम May टू अक्टूबर अर्ली इट रिमेन क्लोज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। वेडनेसडे टू संडे ये 4 PM से रात के 12 बजे तक खुला रहता है, और थर्सडे टू सैटरडे 4 PM से रात के 1 बजे तक खुला रहता है। तो इतने सारे पेविलियंस है, हम तो सब घूम नहीं पाए, पर जो मेन पेविलियंस है हम सब घूम चुके हैं। तो पहला पेविलियंस हमारे आंखों के सामने जो है वो कुवैत का है। तो चलिए कुवैत के अंदर क्या क्या है हम देखते हैं। कुवैत के पेविलियन एंटर करने से ही आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में कुवैती अबाया, कुवैती गाउन, अरबी ग्राउंड एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको कुवैत में मिलेगा सजाने के लिए आइटम, वर्ल्ड डेकोरेटर। कुवैत में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ओद परफ्यूम्स के वेरियस शॉप्स मिल भी जाएगा, और इनका परफ्यूम का फ्रेगनेंस बहुत यूनिक है। अगर आप फ्री ट्रायल लेना चाहते हो तो इनसे ले भी सकते हो। इसके अलावा खाने का भी स्टॉल्स है, जैसे कि खजूर, मिठाई का दुकान भी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम आ चुके हैं KSA पेविलियन के सामने। KSA का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पेविलियन। इस पेविलियन में खरीदने के लिए आप ओद ले सकते हो, सुगंधित तेल भी मिल जाएगा आपको, और धूप। हस्तशिल्प में आपको मिल जाएगा चमड़े की सामान, मिट्टी के बर्तन और वर्ल्ड डेकोरेटर भी।
यहाँ पर खाने के लिए खजूर तो फेमस ही है, खजूर आपको मिल जाएगा। यहाँ का जो खजूर होता है वो इंडिया से बहुत अलग है। यहाँ का खजूर बड़ा बड़ा होता है और टेस्ट में इतना ज़्यादा सुंदर है, आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ के अरब के जो ड्रेसेस होता है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पैविलियन में हम आ चुके हैं टर्की में। टर्की के पैविलियन से हमने बहुत सारे शॉपिंग किया है, क्योंकि जो पैविलियन अदर्स पैविलियन थे उसमें प्राइसिंग थोड़ा हाई है, मतलब 5, 10, 15 दिरहम्स में तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। पर टर्की के पैविलियन में हमने देखा कि 5 दिरहम से स्टार्टिंग है, 15, 20, 25 आप जैसा लेना चाहते हो वैसा आप ले पाओगे। तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए 5 दिरहम्स में तो कुछ मिल जाएगा। मैंने भी मेरे लिए भी ख़रीदारी किए है। जो ब्रेसलेट यहाँ पर है वो 5 दिरहम्स से शुरू होता है और वो मैंने बहुत सारी ले लिया है अपने कज़न्स के लिए, मेरे लिए। तो घूमते घूमते मुझे लग गए थे भूख और मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, इसलिए ऑथेंटिक टर्किश आइसक्रीम खाने के लिए हम पैविलियन में आ चुके हैं, आइसक्रीम स्टॉल के सामने। टर्की तो मैंने गई नहीं, पर मैंने सोच रखा था अगर मुझे टर्किश आइसक्रीम ट्राई करना है तो मैं तो इस पैविलियन से ही ट्राई करूँगी। तो यही एक पैविलियन मुझे बहुत सारे रिजनेबल लगा, क्योंकि दिरहम में 5 दिरहम होगा, पर हमारे इंडिया करेंसी में 1 दिरहम्स इक्वल टू मोर दैन 23 रुपीज़। तो अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये कॉस्टिंग ज़्यादा हमारे लिए पड़ जाते हैं। तो 5 दिरहम इज़ रिजनेबल एंड हमने वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की है। तो कुछ मैंने 5 दिरहम्स का भी ब्रेसलेट ख़रीदा है और कुछ रिस्लेट 15 दिरहम्स का भी ख़रीदा है। जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कीचेन, इविल आई का जो कीचेन, ये मैंने अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी देखा था। पर एक होता है ना कि आप जब बाहर घूमने जाओ तो कुछ लेकर आना है वहाँ से एक मेमोरी के लिए, तो यहाँ पर ये कीचेन इविल आई का मिलता है, मैंने देखा है, पर फिर भी मैं वहाँ से ही ख़रीदा है। तो इस टर्की पैविलियन के इस शॉप में मैंने नियर अबाउट 50 दिरहम्स का शॉपिंग कर लिया है। एक जो चीज़ मैंने नोटिस किया है कि पीपल आर बाइंग मोर स्टफ्स फ्रॉम दिस टर्की पैविलियन बिकॉज ऑफ इट्स रिजनेबल प्राइस।
इस पवेलियन में भी कुछ कल्चरल शो हो रहा था। ऐसे हर एक पवेलियन में एक ना एक कल्चरल शो होता ही रहता है, पर टाइमिंग डिफरेंट होता है। ये शोज़ कंट्री का जो कल्चर है उसको दर्शाता है, तो हर एक का अलग अलग है। और सभी पवेलियंस में जब हम जा रहे थे, सभी में तो नहीं दिख पा रहा था क्योंकि उसका टाइम थोड़ा डिफरेंट है। हम जब जा रहे थे मे बी वहाँ ख़त्म हो गया है या फिर शुरू होने वाला है ऐसा। पर जहाँ हमको मिला तो वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। लैंग्वेज तो हमको समझ नहीं आया, पर जो भी था हमको तो बहुत मज़ा आया। तो जो भी लोग थे वो सब एंजॉय कर रहे थे और जो वाइब्स था वहाँ का वो बहुत एंजॉयबल था। ये ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है कि एक दिन में पूरा कवर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए दुबई में रुक रहे हो तो 2 दिन लेकर आप पूरा घूम सकते हो। हम तो पूरा पैवेलियंस कवर कर नहीं पाए थे। We have entered the global village at 4 p.m. sharp, but exited from there at 11 p.m. पर फिर भी पूरा कवर नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा घूम रहे थे, थोड़ा रुक रहे थे, क्योंकि पैर में भी पेन हो रहा था इतना सारा चल चल के। इसलिए पैवेलियन के बाहर हमको दिखा कि एक शो हो रहा है डिज़नी के कार्टून के, इसलिए हम वहाँ थोड़े टाइम के लिए बैठ गए थे। 5 to 10 मिनट्स हम हमारे पैर को भी रेस्ट दे रहे थे और ये शो भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे इतने सारे इंटरटेनमेंट के ऑप्शंस है कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। कब टाइम गुजर भी जाएगा ये आपको मालूम भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम गए थे कोरिया के पैवेलियन के अंदर। कोरिया इज़ फेमस फॉर इज स्किन केयर ब्रांड, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू विज़िट दिस कोरियन पैवेलियन। इस ग्लोबल विलेज की एक खासियत है कि आप चाहे इतना सारा कंट्रीज़ वर्ल्ड का घूम नहीं पाओगे, पर फिर भी इस पैवेलियन के अंदर आने से आपको सब कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता ही लग जाएगा और उसका वाइब्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको पॉसिबल भी नहीं होता है कि सब कंट्रीज़ घूमने के लिए, आप एक बार ग्लोबल विलेज दुबई में आ सकते हो और ये सब एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। कोरिया का जो पैवेलियन है उसमें नॉट ओनली दे हैव द स्किन केयर प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो देयर वेर मेनी स्टॉल्स जहाँ पे उस कोरिया का ड्रेसेस वगैरह मिल रहा था। Lead his audience into the scene he described by creating an Next we have reached Japan Pavilion, and let's go and see what's inside Japan Pavilion. नेक्स्ट हम चले ईरान के पैवेलियन में। ये सब पैवेलियन का बाहर इतना खूबसूरत है तो सबके सामने फ़ोटो खींचने का मन कर रहा था। ये पैवेलियन अंदर से जितना डेकोरेटेड है, वेल डेकोरेटेड, बाहर का थीम भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ईरान के
पैविलियन के अंदर पर्शियन रग्स का बहुत सारा कलेक्शन था। ईरान इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स पर्शियन रग्स। यहाँ का जो इंट्रिकेटेड डिज़ाइन है रग्स के ऊपर वो बहुत सुंदर है। ये सब कारपेट्स हाथ का बनाया हुआ है और बारीक डिज़ाइन वाले हैं। द प्राइस ऑफ द रग्स वर हाई बट दे वर टोटली जस्टिफाइड। इसके अलावा स्टॉल था जहाँ पर पर्शियन ब्लू बॉल आर्ट्स प्लेट्स का भी स्टॉल था। इसके अलावा स्पाइसेस का भी स्टॉल था, जैसे लीमो ओमानी, जैसा कि वो सूखे नींबू को कहते हैं, केसर यानी कि सैफरन, जर्दा, इसका भी स्टॉल था। ईरान के पेविलियन में एक कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा था। यहाँ पर हम थोड़ा एंजॉय भी कर रहे थे ये पेविलियन का शो। ये सॉन्ग बहुत अच्छा बजा रहा था और जो गाना गा रहा था, हमको तो लैंग्वेज नहीं पता था, पर इसका वाइब्स जो था बहुत मन खुश करने वाला था। पर मैंने तो ये कॉपीराइट के चक्कर में ये गाना तो नहीं डाला, पर थोड़ा क्लिपिंग्स ऐड कर दिया। तो आज का वीडियो इतना ही। आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with more interesting vlog. Till then, take care and bye bye.